हेलो बच्चों, वेलकम टू काइनेटिक कैरियर एकेडमी। मैं आपके लिए जेईई एडवांस में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं, जिसमें कि सबसे पहले मैं आज 2024 में जो पेपर 2 में फिजिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर ये आपका एरर एंड मेजरमेंट चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी आपको, और इसी तरह से हम लोग बाकी क्वेश्चंस भी लेके आएंगे फिजिक्स का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिससे कि आपका एक रिवीजन भी होता रहेगा और नेक्स्ट डे के लिए आप तैयार भी होते रहेंगे। चलिए, तो इसमें हमको सबसे पहले क्या गिवन है वो देखना पड़ेगा। जैसे कि एक कोन दिया हुआ है, जिस कोन का आपको कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है, जिसके अंदर इसका हाइट गिवन है आपको 20 cm, h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी डायमीटर भी दी हुई है, जो कि सेम ही है आपका, ये भी इतना ही दिया हुआ है। और एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है, जिससे कि आपने इसको मेजर किया है, उसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट दिया हुआ है आपको 2 mm, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है इसका परसेंटेज एरर इन द फाइंडिंग ऑफ वॉल्यूम। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ठीक है। अब मुझे पता है कि जब मैं इसका एरर फाइंड करूंगा तो मैं इस तरह से कर सकता हूं इसको कि डेल्टा v इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2 डेल्टा r/r प्लस माइनस एंड अगेन प्लस माइनस डेल्टा h/h, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे, सिंस आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम दिस, r इक्वल टू d/2, देयरफॉर 10.0 सेंटीमीटर आपका r का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे r का वैल्यू पता है आपको, h का वैल्यू पता है, और आपको डेल्टा r फाइंड करना है। तो डेल्टा r फाइंड करने के लिए आपको लिस्ट काउंट का हेल्प लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो उसका मैक्सिमम एरर हो सकता है ना, वो क्या हो सकता है, उसका लिस्ट काउंट ही तो होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट का जो वैल्यू दिया हुआ है, इसी को आपको यहाँ पे डेल्टा r में लेके चलना है। तो 2 mm है, तो इसको मैं 0.2 लिखूँगा cm में कन्वर्ट करने के बाद, और ये आपका 10.0 प्लस 0.2/20.0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 0.03। इसके बाद जब आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है, यानी कि डेल्टा v/v मल्टीप्लाई बाई 100% करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से 0.03 में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसका परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। मैं इसके अलावा और भी जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उसका सीरीज में लेके धीरे धीरे करके आता रहूँगा। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।